हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान विषय की भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर के जो आपके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज हैं उनके बारे में जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है आपका नकल, किसी भी चीज़ की जो नकल होती है। लघु का मतलब होता है आपका बेसिकली छोटा। तो पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? बेसिकली पृथ्वी का एक लघु या छोटा प्रतिरूप या फिर क्या होता है वो नकल होता है। ग्लोब पर पृथ्वी पर स्थित सभी भौगोलिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, द्वीपों, देशों तथा नदियों आदि को उनकी सही स्थिति और दिशा में क्या है उनको दर्शाया जाता है जैसा कि वो पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ पर जो है एक ग्लोब जो है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। बेसिकली ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी की एक छोटी नकल होती है जिस पर क्या होता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर सभी जितने भी भौगोलिक प्रतिरूप है आपके, चाहे वो महासागर है, चाहे महाद्वीप है, चाहे वो द्वीप है, चाहे देश है, चाहे नदियाँ हैं, उन सभी को क्या है एग्जैक्ट उसी दिशा और स्थिति में जो है ग्लोब पर दर्शाया जाता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है? तो ध्रुव कितने हैं पृथ्वी पर बेसिकली हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दो। तो दो कौन कौन से होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर बेसिकली कुल दो ध्रुव स्थित हैं। दोनों ध्रुव पृथ्वी के दोनों छोर पर स्थित होते हैं और पहला है आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है आपका दक्षिण ध्रुव, जैसा कि इस चित्र में भी आपको दर्शाया गया है, जिसमें कि आपका सबसे ऊपर वाले छोर पर, ऊपरी छोर पर है आपका उत्तरी ध्रुव और आपके दक्षिणी या निचले छोर पर जो है आपका वो क्या है आपका दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी के ये दोनों ही ध्रुव वर्ष भर क्या होते हैं बर्फ से ढके रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब रीज़न क्या होता है बर्फ से ढके रहने का? बेसिकली यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो पूरे वर्ष भर क्या है डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर नहीं पहुँचती है, जिस वजह से क्या है वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और उसी की वजह से वहाँ पर क्या है बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। हम बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अब ग्लोब हमने इसके बारे में हमने अभी जो है पढ़ ही लिया था कि ग्लोब क्या होता है बेसिकली पृथ्वी की ही एक नकल होती है, यानी कि हम इसको एक छोटी पृथ्वी जो है हम इसको मान सकते हैं। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या करती है? बेसिकली ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो विषुवत रेखा ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि आपकी इस तरफ हो गई आपकी पश्चिम दिशा और इस तरफ हो गई आपकी पूर्व दिशा। तो पश्चिम से पूर्व यानी कि ये वाली जो आपकी रेखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या होती है बीच में से काटने वाली रेखा होती है और यह ग्लोब पर बिल्कुल बीच में मौजूद होती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ को ये लाइन जो है खींची होती है बेसिकली और ग्लोब के क्या है बीचों बीच होती है, जो ग्लोब को क्या करती है ऊपर वाले भाग में नीचे वाले भाग में दो बराबर भागों में जो है इसको विभाजित कर देती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब इसी विषुवत रेखा को भी क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस भूमध्य जो शब्द है आपका, इस भूमध्य शब्द का मतलब क्या होता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो भूमध्य, भू मतलब धरती या पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, तो बीच में से रेखा जो काट रही है इसको, तो इसी वजह से क्या है इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और यह ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो अक्षांश मान होता है बेसिकली तो वो कितना होता है? वो होता है आपका 0 डिग्री, जो कि यहाँ पर आपको दर्शा भी रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? जैसे नेक्स्ट पिक्चर हम देख लेते हैं ये वाले, तो ये आपकी बीचों बीच क्या है ये आपके निकल कर जा रही है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना था? विषुवत रेखा क्या है? बेसिकली ग्लोब को दो बराबर भागों में क्या है विभाजित कर देती है। इस तरीके से क्या होता है कि जैसे अब पृथ्वी, हमें सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है। अब गोल का जो आधा भाग हो जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, यानी कि इस भाग को हम कहेंगे गोलार्ध। ठीक है, और ये आधा ये, तो ये भी गोलार्ध हो गया। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये आपकी विषुवत रेखा है और वो बात हो रही है यहाँ पर इस वाले भाग की, तो इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है? विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को इस नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बिल्कुल बीच में मौजूद होती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में क्या है चर्चा कर ही ली थी। उसके बाद यह ग्लोब को बीच में से काटते हुए इसे दो भागों में विभाजित करती है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा है। उसने क्या है बेसिकली इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड दो पार्ट में इसको विभाजित कर दिया है ग्लोब को। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध कहता है, यानी कि दिशा के हिसाब से। तो ये वाला भाग कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये वाला भाग आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के
बीच होती है। अब जो ये उत्तरी गोलार्ध है, जो ऊपर वाला भाग है, इसकी स्थिति कितनी है? तो इसकी स्थिति है यहाँ पर आपके 0 डिग्री अक्षांश से लेकर, और ये यहाँ पर टॉप पर होता है आपका 90 डिग्री अक्षांश। तो ये पूरा 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री अक्षांश के बीच का जो एरिया है, ये आपका पूरा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा का जो अभी हमने देखा था ऊपर वाले भाग को, हम यहाँ पर चर्चा करें नीचे वाले भाग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि विषुवत रेखा का जो नीचे वाला भाग है, जैसे कि हमने देखा था कि विषुवत रेखा क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होती है। यानी कि ये मान लेते हैं आपका ये हो गया गोला जो है आपका ग्लोब, ये हो गया आपके बीचों बीच विषुवत रेखा, 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब जिस तरीके से हमने देखा था, ये है 0 डिग्री और सबसे टॉप पे क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी, इसी तरीके से नीचे भी 90 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध का जो है ये वाला एरिया, तो ये कौन किस अक्षांश रेखाओं के बीच वाला एरिया? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला। उसी तरीके से जो आपका दक्षिणी अक्षांश है वो होता है आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का एरिया। क्वेश्चन है आपका, विषुवत वृत्त या रेखा कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है? अब जो ये विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त जो होती है, बेसिकली ये कितने डिग्री, अंश का मतलब होता है यहाँ पर आपका डिग्री, अक्षांश को दर्शाती है। तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा बेसिकली क्या होती है? पृथ्वी पर बीचों बीच मौजूद एक काल्पनिक रेखा होती है। यानी कि ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर बेसिकली मौजूद नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है, हम इसको मान लेते हैं, यानी कि एक काल्पनिक रेखा जो है वो हम इस पर खींच लेते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जो कि हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में देखा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी कि बीचों बीच है, तो इसको क्या है? 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी है। इसके दोनों ओर पृथ्वी का विस्तार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। यानी कि ऊपर भी आपका 90 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं अक्षांश, और नीचे भी आपके 90 डिग्री। तो ये दोनों ओर क्या है? इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर, जैसे ये विषुवत रेखा है, अब इसके समानांतर जिस प्रकार से ये रेखाएं जो यहाँ पर खींची गई है, ठीक है, तो इन रेखाओं को बेसिकली हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अक्षांश रेखाएं। यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें, पृथ्वी ये हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से क्या है, ये ऊपर 90 डिग्री तक जो है अक्षांश तक चली जाती है। इसी प्रकार नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है ये चली जाती है। तो इसी प्रकार से 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी कितनी? 111 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 90 डिग्री अक्षांश तक स्थित होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से कहाँ 90 डिग्री अक्षांश तक होती हैं। और किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण दिशा को जो है वो दर्शाता है। जब हम किसी भी स्थान की, जैसे भारत को हम कहते हैं कि भारत कौन सी दिशा में है, तो भारत उत्तर दिशा में स्थित है। वो किस प्रकार से है? क्योंकि 0 डिग्री से अगर हम ऊपर चलेंगे तो ये सभी स्थान यहाँ पर कहाँ हो जाएंगे? उत्तर दिशा में हो जाएंगे। 0 डिग्री अक्षांश से हम नीचे की तरफ चलेंगे तो सभी स्थान कहाँ पर हो जाएंगे? दक्षिण दिशा में। और भारत कहाँ पर स्थित है? बेसिकली आपका यहाँ पर स्थित है। तो भारत कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित। तो इसी प्रकार से क्या है ये कि किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर या दक्षिण स्थिति को जो है वो दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कर्क रेखा का अक्षांश मान कितना है? तो जो आपकी कर्क रेखा है उसका बेसिकली अक्षांश मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तरी ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। जैसे यहाँ पर आपका ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके यहाँ पर उत्तरी ओर क्या है, ये 23.5 डिग्री जो है ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर गुजरती है। अभी जो कर्क रेखा है
ये जो हमारा देश है भारत, उसके बीचों बीच से गुजरने वाली, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से आ जाता है कि भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली या फिर भारत के बीच में से गुजरने वाली जो हमारी अक्षांश रेखा है, जो रेखा है, उसे क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा क्या है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जो गुजर रही है, तो ये बेसिकली भारत के 8 राज्यों से होकर क्या है, ये गुजरती है। जिसमें से अगर हम बात करें, ये है आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पहला राज्य है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर बेसिकली क्या है, जो आपकी जो ये सॉरी कर्क रेखा जो है, ये बेसिकली कहाँ से, इन 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा का अक्षांश मान कितना है? तो अभी हमने देखा था कर्क रेखा का, तो अब हम देख लेते हैं मकर रेखा का। तो बेसिकली अगर अक्षांश मान की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो दोनों ही रेखाओं का अक्षांश मान आपका जो होता है, वो होता है आपका 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। फर्क कितना होता है कि जो कर्क रेखा होती है आपकी, वो होती है आपके उत्तरी दिशा में स्थित, उत्तर दिशा में, और जो मकर रेखा होती है वो होती है आपकी दक्षिण दिशा में स्थित। जैसे यहाँ पर है ये, तो ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, उसके ऊपर हो गई है आपकी कर्क रेखा। तो ये भी आपकी कितने 23.5 डिग्री है, और ये भी आपके नीचे 23.5 डिग्री है। बस ये कहाँ पर है, ये उत्तर दिशा में स्थित है, और ये आपकी दक्षिणी दिशा में स्थित है। तो इसका अक्षांश मान, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कि जो मकर रेखा है उसका बेसिकली जो अक्षांश मान होता है, वो होता है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिणी ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है।